हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब क्लास स्टडी विद दिव्यानी। आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि 114 एलिमेंट्स आर एंड मोर आर प्रेजेंट इन आर पीरियोडिक टेबल दैट हैव टू कैटेगरीज। आपको पता है 114 जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब उन्हें दो टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है, जिसे ब्रॉडली हम कहते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स। ओके, इतना तो आपको क्लियर है ना। क्या सीखा हमने इस पॉइंट से? 114 एलिमेंट्स होते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, जिसे दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, अब हम आते हैं मेटल्स पे। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड, व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड मेटालिक लस्ट्र। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि जो मेटल्स प्योर स्टेट में होते हैं ना, उनका जो सरफेस होता है वो नेचुरली शाइनिंग होता है। ठीक है, एंड इसे हम क्या कहते हैं? मेटालिक लस्ट्र। इतना क्लियर हुआ? यानी कि जो शाइनिंग सरफेस होगा मेटल्स का, उसे हम क्या प्रॉपर्टी कहेंगे? उसकी क्या प्रॉपर्टी है? मेटालिक लस्ट्र प्रॉपर्टी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? The ability of metal to be drawn into a thin wire is called, अब आपको भी पता है, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी मेटल को हम थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। ओके, तो मतलब ये मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ? एंड इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। ठीक है, दिस एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। ठीक है, थिन वायर में कन्वर्ट हो जाना, यानी कि पतली सी वायर, उसमें कन्वर्ट हो जाना, तो मेटल्स क्या हुए? डक्टाइल हुए। एंड उसकी एबिलिटी को क्या कहेंगे? डक्टिलिटी। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर, यानी कि वो हीट को पास होने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पास होने में हेल्प करते हैं, और उसके साथ में उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। ठीक है, उन्हें हाई टेम्परेचर चाहिए मेल्ट होने के लिए। ठीक है, अब है द मेटल्स दैट आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अब कुछ मेटल्स हैं जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? कॉपर एंड सिल्वर। ओके, एंड देन द मेटल्स दैट आर पुअर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो क्या होंगे? लीड एंड मर्क्यूरी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को। दे हैव मेटालिक लस्ट्र, यानी कि ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया कि उनमें ये शाइनिंग सरफेस वाली प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम मेटालिक लस्ट्र कहते हैं। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, यानी कि एटम्स एंड एटम्स के बीच की। ठीक है, मेटल्स आर डक्टाइल, ये भी मैंने आपको समझाया। मेटल्स आर मिलेबल। ठीक है, मिलेबल क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी मेटल को एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सके तो उसे मिलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? देखिए मैं आपको समझाती हूँ थिन शीट कैसे। Malleability is a property by which the metals can be beaten into sheet, यानी कि उनको शीट में कन्वर्ट करा जा सकता है, जैसे कि शीट इस टाइप की। ओके, इस टाइप की कुछ शीट में। ठीक है, देन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को वन पॉइंट से अदर पॉइंट में पास होने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं हमारे मेटल्स को किसी भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है,
हैव क्वालिटी ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड साउंड, यानी कि उनकी साउंड में भी उनका हमें प्रॉफिट रहता है कि वो गुड कंडक्टर होते हैं साउंड के भी। हीट का मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब हम आ जाते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स, द नंबर ऑफ मेटल्स आर मोर दैन द नंबर ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कि नॉन मेटल्स कम है, नॉन मेटल्स सिर्फ 22 है एंड बाकी जो हैं वो मेटल्स हैं। द नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड और इन गैस स्टेट, यानी कि या तो ये सॉलिड रहेंगे या फिर गैस स्टेट में रहेंगे, लेकिन बट ओनली ब्रोमाइन इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड फॉर्म, विच इज़ इन लिक्विड फॉर्म, यानी कि ये जो ब्रोमाइन होता है इसे लिक्विड फॉर्म में हम पा सकते हैं या फिर ऑब्टेन कर सकते हैं। We know that all metals are and non-metals cannot be grouped according to their physical properties. Only that means there are many exceptions, यानी कि हम उन्हें सिर्फ उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बेसिस पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासीफाई नहीं कर सकते, कुछ एक्सेप्शंस भी मिलते हैं हमको। ठीक है, हम इसके प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दे आर डल, यानी कि अपोजिट ऑफ जो मेटल्स मेटालिक लस्ट के होते हैं। हाउएवर डायमंड, ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर लस्ट्रस। ठीक है, मैंने बताया था ना कि इसमें एक्सेप्शंस रहते हैं। तो क्या एक्सेप्शन है, ये सब डल रहते हैं, डल इन नेचर, यानी कि इनका जो सरफेस होता है वो डल होता है, लेकिन अगर हम डायमंड, ग्रेफाइट एंड आयोडीन की बात करें तो वो लस्ट्रस होते हैं। ये भी नॉन मेटल्स है, स्टिल दे आर लस्ट्रस। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। अब देखिए एक और एक्सेप्शन हमने क्या पढ़ा, जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर हो गया। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, साथ ही साथ में हमने एक्सेप्शंस भी पढ़ लिए। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ये हो गया। अब है दे आर वीक ब्रिटल। ठीक है, यानी कि ये वीक भी होते हैं एंड ब्रिटल भी होते हैं, यानी कि ये इजीली ब्रेक या फिर शैटर हो सकते हैं, यानी कि इनमें वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है जो मेटल्स में होती है। मेटल्स में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेटल्स मिलेबिलिटी होती है मेटल्स में एंड डक्टिलिटी होती है, लेकिन इनमें नहीं होती है, ये वीक एंड ब्रिटल होते हैं। हैव लो डेंसिटी, वहीं पे मेटल्स की हाई डेंसिटी थी, इनमें लो डेंसिटी होती है। डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, यानी कि ये सोनोरस नहीं होते हैं, वहीं पे मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। वहीं पे ये सॉफ्ट होते हैं, दे एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म। स्टूडेंट्स ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें डायमंड की, देन इट इज़ हार्ड, राइट, एंड देन दे एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म। ये एलोट्रोपिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं। एलोट्रोपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा, उसके साथ में हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा। ठीक है, दीज आर दी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो 114 एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिवाइड करते हैं। मेटल्स की हमने प्रॉपर्टीज़ और उसके साथ में मेटल्स होते हैं क्या है ये देखा। हमने कुछ एग्जांपल भी पढ़े प्रॉपर्टीज़ के साथ में। देन हम नॉन मेटल्स पे आए, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा, उनमें कुछ एग्जांपल्स देखे, एंड देन हमने नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ में उनके एक्सेप्शंस को भी देखा, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट एंड आयोडीन लस्ट्रस होते हैं लेकिन बाकी के डल होते हैं, ये उसकी एक एक्सेप्शन में आ जाता है, वहीं पे एक प्रॉपर्टी भी कहा जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू।